अलीज़ी दफ्तर के अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी। इसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन इसका दिल अब भी धड़क रहा था। सिकंदर के झूठ और जुल्म ने इसे झंझोड़ दिया था, लेकिन आज वो पुरज़्म था। वो अब डराया नहीं जाएगा। इस दौरान सिकंदर अपने कमरे में गुस्से में था। मेज पर पड़ा इसका चेक फट चुका था और कंपनी ने साफ कह दिया था कि अब इसे दफ्तर छोड़ना पड़ेगा। सिकंदर की आंखें खून आलूद हो गईं। इसने अपनी मुट्ठी मेज पर रखकर कहा, अलीज़े, तुमने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारी बर्बाद करूंगा। इसने फौरन अपने गुंडों को बुलाया। आज रात जब अलीज़ दफ्तर से निकलेगा, इसे हमेशा के लिए रोक दो। रात की खामोशी में अलीज़ अपनी कार में बैठी और घर की तरफ चली गई। सड़क सुनसान है। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी विंडशील्ड पर चमक रही है। तभी एक वैन इसके रास्ते में आ गई। कुछ नकाबपोश मर्द उभरे और उससे पहले कि एलिस कुछ समझ पाती, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो चीख कर बोली, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी है। इसे एक पुराने लावारिस गोदाम में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया गया है। इसी दौरान हमजा घर पहुंच गया। कमरा खामोश है, लेकिन अलीज़ चला गया है। इसने शिद्दत से डायल किया, तुम कहाँ हो? लेकिन रंग टोन बजता रहता है। हमजा ने ऑफिस फोन किया और जवाब आता है, सर वो यहाँ है। तो वो बहुत देर से चला गया है। हमजा के माथे पर पसीना आ गया। इसने कोई वक्त ज़ाय नहीं किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है। फौरन कुछ करो। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और स्क्रीन पर यह वाज़ेह है कि कुछ मर्दों ने अलीज़ी को जबरदस्ती कार में बिठाया है। पुलिस ट्रैकिंग शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद वो मकाम तलाश कर लेती है। हमजा पुलिस के साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में इसकी आंखें बेचैन हैं, उसके होंठ खुश्क हैं। अल्लाह अलीज़ी को सलामत रखे। जैसे ही पुलिस और हमजा पुराने गोदाम तक पहुंचते हैं, सिकंदर के आदमी रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमजा उन्हें एक तरफ धकेलकर अंदर दाखिल हो जाता है। कमरा अंधेरा है, सिर्फ बल्ब की टुमटुमा है। अलीज़ी रस्सियों में बंधा हुआ कांप रहा है। सिकंदर हाथ में पिस्तौल लिए इसके सामने खड़ा है। सिकंदर कहता है, मरने से पहले एक बात बताओ अलीज़ी, तुम कौन हो और तुम मेरी तबाही क्यों चाहते थे? अलीज़े की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इसकी आवाज में हिम्मत है। मैं अनोशा की छोटी बहन हूं। वही अनोशा जिससे तुम और तुम्हारी मोहब्बत थी। मेरी बीवी अरीशा ने इसे बर्बाद कर दिया। मैं बदला लेने आया हूं। अपनी बहन की मौत के ख्याल से सिकंदर का चेहरा पीला पड़ जाता है। तो तुम सब जानती हो। अब तुम भी नहीं रहोगे। जब दरवाजा खिलता है तो वो टरगिर खींचने ही वाला है। हमजा अंदर आता है और सिकंदर की बंदूक पकड़ लेता है। वो दोनों हाथापाई करते हैं और फिर गोली चलने की आवाज आती है। सिकंदर गिर गया। जमीन पर लेटा सिकंदर दर्द से चीखता है, अलीज़े, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो सिर्फ ये कह सकती हैं, जिंदा ज़मीर वालों को मुआफ़ी दी जाती है। सिकंदर वहीं मर जाता है। पुलिस इसे ले जाती है और हमजा अलीज़े को नर्स करने के लिए घर वापस चला जाता है। तभी अलीज़े को चक्कर आने लगता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने मुस्करा कर कहा, मुबारक हो, अलीज़े हामिला है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरमीन, जो अलीज़े से नाराज़ हो चुकी थी, उसकी आंखों में पछतावा है। वो अलीज़े के करीब आता है। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो कहती है, बेटा मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीज़े मुस्करा कर इसे गिले लगाती है। हमजा इसके पास बैठता है। इसका हाथ पकड़कर कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगियों में सिर्फ सुकून होगा।